सभी बहन भाइयों के लिए राधे कृष्णा, जय गोपाल की, जय बालाजी महाराज की। आज मैं आप सबके बीच में इसलिए आया हूँ, कई दिन से जो हमारे भाई लोग हैं, शास्त्री भैया बंधु जो हैं, उनके कई दिन से जो फोन आ रहे हैं, क्योंकि कई दिन से हम भी देख रहे हैं यूट्यूब पे जो हमारे भाई लोगों में विवाद पड़ा है। और सबसे ज़्यादा विवाद जो है, कौन सम्राट है, कौन क्या है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये चीज़ें कई दिन से चल रही हैं मार्केट में। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितने हमारे परिवार के जो शास्त्री परिवार के भैया लोग हैं, चाहे हमारा चैतन्य परिवार हो, चाहे गुरु ब्रजेश परिवार हो, चाहे हमारे सम्मानीय आदरणीय महाभारत सम्राट पप्पू गुरुदेव जी, ये हमारे जो 2-3 परिवार हैं, बाबा गुरु स्वामी आधार चैतन्य परिवार, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश कुमार गुरु जी का परिवार। और बहुत अच्छी बात है, केवल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे कुछ भाई लोगों के हमारे पास में जो बराबर फोन आ रहे हैं कि नादान भैया आप कुछ बोलिएगा, तो केवल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और न मुझे नाम लेने से कोई मतलब है। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल कभी इस चैनल से, कभी इस चैनल से कि आज वो शास्त्री जी ऐसा बोल रहे हैं, कि कभी वो बोल रहे हैं, या फिर वो उनके लिए चैलेंज दे रहे हैं कि ये होगा कि वो होगा। ये उन शास्त्री लोगों के लिए मेरा कहना है कि किसी ने कोयल से कहा, किसी ने कोयल से कहा तेरा रंग काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने सागर से कहा कि तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने फूलों से कहा तू कांटों में नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मगर तीनों ने मिलकर के उससे कहा तेरे अंदर बुराई खोजने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। आजकल मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो हमारे शास्त्री केवल जो हमारे भैया लोग हैं वो मोर्चाते होते हैं, सगे भाइयों की तरह होते हैं शास्त्री लोग। हमारे परम पूज्य सम्मानीय गुरुदेव पप्पू शास्त्री जी जो महाभारत सम्राट हैं, स्वर्गीय श्री परम पूज्य सुरजन मामा जी जो मधीपुर वाले हैं, जो आज दुनिया में नहीं रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव सुर सम्राट गुरु ब्रजेश शास्त्री जी, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो कभी उन लोगों ने किसी को चैलेंज नहीं किया। इन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके जनता इतना प्यार करती थी कि आज भी इन लोगों ने किसी ने अपने पीछे सम्राट नहीं लिखवाया। क्या मामा जी हो, क्या गुरु जी हो, या फिर महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी, किसी ने अपने पीछे सम्राट नहीं लिखवाया। ये केवल जनता ने उन्हें उपाधि दी। जैसे कथा सम्राट हमारे बाबा जी स्वामी आधार चैतन्य जी, ये जनता ने उन्हें उपाधि दी है कि ये कथा सम्राट है। मामा सुरजन चैतन्य जी को जनता ने उपाधि दी थी कि ये आला सम्राट है। हमारे गुरु ब्रजेश शास्त्री जी को ये उपाधि मिली हुई स्वर सम्राट पप्पू शास्त्री जी, जो मैं उन्हें गुरु का दर्जा देता हूँ और हमारे पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं। मैंने कल एक क्लिप को देखा, एक शास्त्री जी में नाम नहीं लूंगा, उनके बारे में कई बातें बोली। महाभारत के सम्राट उन्होंने खुद नहीं लिखवाया है। जब वो महाभारत की कथा कहते हैं और महाभारत का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, तो इसलिए लोग उन्हें महाभारत सम्राट कहते हैं। मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि खुद मत लड़िएगा। क्यों लड़ रहे हो?
अगर आपके अंदर जिस दिन आप चंबक हो जाओगे, चम्मक का काम जानते हो? चम्मक का काम होता है कि वो इतनी ताकतवर अपने को बना लेती है, आग्रस कर लेती है, जो लोहे को एकदम से पकड़ लेती है। जिस दिन आप चंबक की तरह विद्वान और मजबूत हो जाओगे तो ये जनता लोहे की तरह आपको पकड़ना शुरू कर देगी। अब तुम किसी की बुराई करो, वो सम्राट क्यों लिख रहे हैं? तुम कभी किसी की बुराई कर रहे हो, ये अपने को क्यों लिख रहे हैं? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप बुरा बुरा खोजन चला, बुला न मिले कोई, बुरा जो देखा हमने आपको तो हमसे बुरा न कोई। तो मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा, किसी बहन बेटी के बारे में, किसी भाई के बारे में कुछ भी गलत बोलना तुम्हारा धर्म नहीं कहता है। कौन क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, कौन सम्राट है, कौन नहीं है। अरे जनता ने उन्हें पदवी दी है, जनता उन्हें सम्राट कह के बुला रही है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अभी मैंने बताया कि तीनों ने मिलकर के कहा कि तेरे अंदर बुराई खोजने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, दूसरे की बुराई कर रहे हो। लोग तुम्हें मेहनत करोगे तो लोग तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे कि आप बहुत अच्छी वक्ता हो, बहुत अच्छे व्यास हो। तो इस तरीका की बातें करना ठीक नहीं है। मेरा सभी शास्त्री भाइयों से और बेटियों से, बहनों से यही निवेदन है, प्यार से रहिए, मेहनत करिए और एक दिन लोग तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये हमारे बैठे हैं भैया लोग जो आए हैं महाराजा से, कह रहे हैं कि गुरुजी आप मतलब नादान क्यों लिखते हो। तो देखिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, मैंने बचपन से ही गाना बजाना शुरू किया है और हमारे काफ़ी भैया लोग हैं, जैसे हमारे विशेष शास्त्री जी, नरेश भैया जी, महेश चैतन्य जी, गुरुदेव पप्पू शास्त्री जी मुझे कई वर्षों से जानते हैं। और हमारा परिवार मंजेश भैया और रजनेश और जे प्रवेश माधव, ये खैर माधव तो बहुत छोटे बच्चा है और हम तो काफ़ी समय से गाना बजाना, जो हम मंजेश भैया और हम बहुत छोटे छोटे थे, गुरुजी के साथ में कथाओं में जाते थे। वो छोटे से बचपन से हमने गद्दी पे बैठना 1992 से शुरू किया और जब 7 साल की एज सी थी उस दिन से गाना बजाना किया। उसलिए हमें, और नादान हम ही क्या, संसार नादान है, सब जानते, एक दिन मरना है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी माया के पीछे पड़े, सभी पड़े हैं। तो जानते हुए कि एक दिन मरना है और जिस परमात्मा से हम कॉल करके आए तेरा भजन करेंगे, फिर भी नादान बन गया, कोई भजन नहीं कर रहा है, परमात्मा को भूल गया, और उसी का बेड़ा पार होगा जो ईश्वर को पहचानता है, भक्ति करता है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, या हमारी बेटियां हों, चाहे बहनें हों, चाहे शास्त्री हों, या हमारे जैसे सम्मानीय बड़े भाई हैं, सबसे मेरा निवेदन है, मेहनत करिएगा। लोग तुम्हें खुद घर से उठा के ले जाएंगे, आपसे कथा कराएंगे। यूट्यूब पे एक दूसरे को चैलेंज देना या फिर उन्होंने सम्राट क्यों लिख लिया, ये क्यों लिखाए हैं, ऐसी बातें करना आप लोगों को शोभा नहीं देती। मेरा आने का मकसद इसलिए रहा, बहुत भाई लोगों की वीडियो और फोन आ रहे थे और मैं देख रहा हूँ कि नादान जी आप कुछ बोलिए, तो माफ़ करें, मैं खैर बोलने लायक नहीं हूँ कि जितने हमारे शास्त्री लोग हैं उनमें सबसे बहुत छोटा कथावाचक हूँ, मैं कोई बड़ा कथावाचक नहीं हूँ, क्योंकि नादान तो नादान होते हैं, मगर लोगों के कुछ फोन आए इसलिए मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने बोला। तो मेरी इतने समय में अगर मुझसे कोई गलती बन गई हो तो माफ़ करें। मैं सभी शास्त्री भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा, चाहे हमारा चैतन्य परिवार हो, चाहे गुरु पप्पू शास्त्री वाला परिवार हो, चाहे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री का परिवार हो, लड़िए मत, झगड़िए मत। अरे आप तो विद्वान हो, एक दूसरे को ज्ञान देते हो। जहाँ तर्क होती है, जिस परिवार में तर्क हो जाए वो परिवार नरक के बराबर हो जाता है, और जहाँ जिस घर में समर्पण हो जाए वो घर स्वर्ग के बराबर हो जाता है।
तो मेरा तो यही है, प्रेम से रहिए, हंसते रहिए, जिंदगी हंसते हंसते निकल जाए, यही जिंदगी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय बालाजी महाराज की।